आज हम पढ़ेंगे कि प्रबंध कला है या विज्ञान है। तो इससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कला और विज्ञान का क्या अर्थ होता है। देखिए, कला क्या है। कला इच्छित परिणामों को पाने के लिए वर्तमान ज्ञान का व्यक्तिगत एवं दक्षतापूर्ण उपयोग है। इसे अध्ययन, अवलोकन एवं अनुभव से प्राप्त किया जा सकता है। यानी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज इज कॉल्ड आर्ट। उसे हम कला कहेंगे। अब प्रश्न ये होता है कि प्रबंध को हम कला क्यों कहते हैं। क्योंकि कला का उपयोग, जो कला का संबंध है वो ज्ञान के व्यक्तिगत उपयोग से है। इसलिए अध्ययन किए गए मूलभूत सिद्धांतों को व्यवहार में लाने के लिए एक प्रकार की मौलिकता जो है वो कला कहलाती है। इसमें जो है कला के जो आधारभूत लक्षण है वो क्या होते हैं। एक तो सैद्धांतिक ज्ञान का होना। कला यह मानकर चलती है कि कुछ सैद्धांतिक ज्ञान पहले से ही हैं और विशेषज्ञों ने अपने अपने क्षेत्र में कुछ मूलभूत सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है जो एक विशेष प्रकार की कला में प्रयुक्त होता है, जैसे नृत्य कला, भाषण कला, संगीत कला। व्यक्तिगत योग्यता अनुसार उपयोग। इस मूलभूत ज्ञान का उपयोग व्यक्ति जो है अपनी योग्यता के अनुसार अलग अलग करता है। कला इसलिए अत्यंत जो है व्यक्तिगत अवधारणा है। जैसे संगीत जो है वो 7 स्वरों से ही मिलकर बना है, लेकिन सबका गाने गाने का अपना अलग तरीका होता है। उदाहरण के लिए दो नर्तक हैं, दो वक्ता हैं, दो कलाकार हैं, दो लेखक हैं, वो अपनी अपनी कला का प्रदर्शन भिन्न भिन्न ढंग से करते हैं। तो व्यवहार और रचनात्मकता पर आधारित सभी कला व्यवहारिक होती हैं। जैसे मैंने अभी बताया था, आर्ट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज। कला वर्तमान सिद्धांतों को ज्ञान का जो है रचनात्मक उपयोग है। हम जानते हैं कि संगीत 7 सुरों पर आधारित है, लेकिन किसी संगीतकार की संगीत रचना दूसरे से भिन्न हो सकती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि इन सुरों का जो है किस प्रकार से संगीत सृजन में प्रयोग किया गया है, जो कि उसकी अपनी व्याख्या होती है। अब प्रबंध को कला क्यों कहते हैं। क्योंकि प्रबंध में भी कला की निम्न विशेषताएं होती हैं। एक सफल प्रबंधक प्रबंध कला का उद्यम के दिन प्रतिदिन के प्रबंध में जो उपयोग करता है, जो कि अध्ययन, अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित होती है। प्रबंध के विभिन्न क्षेत्र होते हैं जिनसे संबंधित पर्याप्त साहित्य उपलब्ध है, जैसे विपणन है, वित्त है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट है, जिनमें प्रबंधक को जो है स्पेशलाइजेशन प्राप्त होती है और इनके सिद्धांत पहले से ही विद्यमान होते हैं। प्रबंध के विभिन्न सिद्धांत हैं जिनका प्रतिपादन कई प्रबंध विचारकों ने दिया है तथा जो कुछ सर्वव्यापी सिद्धांतों को अधिकृत करते हैं। कोई भी प्रबंधक इन वैज्ञानिक पद्धतियों एवं ज्ञान को दी गई परिस्थिति, मामले अथवा समस्या के अनुसार अपने विशिष्ट तरीके से प्रयोग करता है। तो प्रबंध के जो सिद्धांत हैं वो एक अच्छा प्रबंधक जो है अपनी रचनात्मक और कल्पना शक्ति के आधार पर उनको प्रयोग करेगा। एक प्रबंधक लंबे अभ्यास के पश्चात जो है संपूर्णता प्राप्त कर लेता है। जैसे कलाकार जो है लंबे अभ्यास के बाद अपनी कला में जो है वो निपुणता प्राप्त कर लेता है। और प्रबंध के जो विद्यार्थी हैं वो भी अपनी जो क्रिएटिविटी के आधार पर जो है इन सिद्धांतों को अलग अलग ढंग से प्रस्तुत करते हैं। एक प्रबंधक जो है इस प्राप्त जो ज्ञान को है वो परिस्थितियों के अनुसार और जो वास्तविक परिदृश्य है उसके अनुसार जो है इसका प्रयोग करता है। जो संगठन की नाजुक परिस्थितियां होती हैं उनका अध्ययन करता है और अपने सिद्धांतों का खुद निर्माण कर सकता है। तो सर्वश्रेष्ठ जो प्रबंधक हैं वह होते हैं जो समर्पित हैं, जिन्हें उच्च प्रशिक्षण एवं शिक्षता जो है प्राप्त होती है। उनमें आकांक्षा होती है, स्वयं प्रोत्साहन, क्रिएटिविटी, कल्पना शक्ति जैसे व्यक्तिगत गुण होते हैं तथा वह स्वयं एवं संगठन के विकास की इच्छा रखते हैं। तो कला के इन गुणों के होते हुए जो है हम ये कह सकते हैं कि प्रबंध जो है वो एक कला है। अब आइए विज्ञान के रूप में। विज्ञान क्या होता है। व्हाट इज साइंस। साइंस जो है कारण और परिणाम का संबंध होता है। जैसे आर्ट क्या होता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज। एंड साइंस क्या होता है, जो रिलेशन है बिटवीन क्योजीज एंड देयर इफेक्ट इज कॉल्ड साइंस। तो प्रबंधक एक क्रमबद्ध ज्ञान जो है समूह है किसी सामान्य सत्य और सामान्य सिद्धांतों को जो स्पष्ट करता है। जैसे विज्ञान की क्या विशेषताएं होती हैं। क्रमबद्ध ज्ञान,
ऐसे मैनेजमेंट में भी क्रमबद्ध ज्ञान होता है, जो है विज्ञान ज्ञान का जो क्रमबद्ध समूह है, इसके सिद्धांत कारण एवं परिणाम के बीच संबंध स्थापित करते हैं। ऐसे ही मैनेजमेंट में भी जो है कारण और परिणाम के बीच संबंध स्थापित होता है। जैसे अच्छा नियोजन होगा तो अच्छी जो है आउटपुट, अच्छा रिजल्ट जो हमारे पास आएगा। अच्छा जो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट करेंगे तो स्ट्राइक और लॉकआउट से बच जाएंगे। तो ऐसे ही जो है ये क्रमबद्ध ज्ञान और उनका जो आपस में कारण और परिणाम का संबंध बताता है। परीक्षण पर आधारित सिद्धांत होते हैं। वैज्ञानिक सिद्धांतों को पहले अवलोकन के माध्यम से विकसित किया जाता है, फिर नियंत्रित परिस्थितियों में बार बार परीक्षण करके जो है हम इनकी जांच करते हैं। व्यापक वैधता होती है। वैज्ञानिक सिद्धांत जो है सार्वभौमिक होते हैं, यानी जैसे ग्रेविटेशन फोर्स का नियम है वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ वहाँ भी लगेगा, ऐसे ही प्रबंध के सिद्धांत भी सार्वभौमिक होते हैं। तो इन विशेषताओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि प्रबंध विज्ञान होता है। जैसे प्रबंध में भी क्रमबद्ध ज्ञान का समूह है, इसके अपने सिद्धांत एवं नियम है जो समय समय पर विकसित होते हैं, ऐसे ही साइंस के होते हैं ये। लेकिन यह अन्य विषय जैसे अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान शास्त्र, गणित से भी ये प्रेरित होता है। अन्य किसी भी संगठित क्रिया के समान प्रबंध की भी अपनी शब्दावली होती है, अपना शब्दकोश होता है जैसे साइंस का होता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्रबंध जो है वो साइंस है। प्रबंध के सिद्धांत जो है विभिन्न संगठनों में बार बार परीक्षण एवं अवलोकन के आधार पर विकसित हुए हैं। जैसे साइंस के सिद्धांत परीक्षण लेबोरेटरी में परीक्षण के बाद विकसित होते हैं, ऐसे प्रबंध के सिद्धांत भी किसी संगठन में बार बार परीक्षण के बाद ही विकसित होते हैं। अब क्योंकि प्रबंध का संबंध मनुष्य मानवीय व्यवहार से है, इसलिए इन परीक्षणों के परिणामों को न तो सही भविष्यवाणी की जा सकती है और न ही ये प्रतिध्वनित होते हैं। तो इन सीमाओं के होते हुए भी प्रबंध के विद्वान जो है प्रबंध के सामान्य सिद्धांतों की पहचान करने में सफल रहते हैं। और F.W. टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत एवं हेनरी फेयोल के कार्यात्मक प्रबंध के सिद्धांत इसके उदाहरण होते हैं। प्रबंध के सिद्धांत विज्ञान के सिद्धांतों के समान विशुद्ध नहीं होते और न ही इनका उपयोग सार्वभौमिक होता है। इनमें परिस्थितियों के अनुसार संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन यह प्रबंधकों को मानक तकनीक प्रदान करते हैं जिन्हें भिन्न भिन्न परिस्थितियों में प्रयोग में लाया जा सकता है। अब तक जो हम ये इस चर्चा से समझ चुके होंगे कि प्रबंध विज्ञान और कला दोनों की विशेषताएं लिए हुए है। अतः प्रबंध का उपयोग कला है, लेकिन प्रबंध को अधिक श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं यदि वह प्रबंध के सिद्धांतों का भी उपयोग करें, तो प्रबंधक जो है उसे एक श्रेष्ठ कार्य के रूप में दिखा सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रबंध जो है विज्ञान और कला दोनों हैं, ये एक दूसरे से भिन्न नहीं है बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। तो उम्मीद आपको हमारा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, इसलिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए ताकि आगे आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। धन्यवाद।